गुजरात के दोनों चौधरी खानदानों का अब काफ लीग में इकट्ठे रहना मुमकिन नहीं रहा और इस बात का कवी इम्कान है कि अगले इलेक्शन में चौधरी शुजात हुसैन की ज़ेर क़यादत काफ लीग की नवाज शरीफ की जमात से सीट एडजस्टमेंट हो जाए। बाखबर ज़राए ने इंकशाफ किया है कि परवेज़ इलाही और शुजात हुसैन के खानदानों के माबेन इख्तलाफात इतने बढ़ चुके हैं कि अब उनका एक जमात में इकट्ठे रहना मुमकिन नहीं रहा और अगले इंतखाबात में उनके रास्ते जुदा होंगे। ज़राए ने मजीद दावा किया है कि चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे सालिक हुसैन अगला इलेक्शन चकवाल की बजाय गुजरात से अपने वालिद की सीट पर लड़ेंगे, क्योंकि चकवाल में उन्हें चौधरी परवेज़ इलाही की हमायत हासिल थी, जो अब बरकरार नहीं रहेगी। गुजरात के दोनों चौधरी खानदानों के माबेन बढ़ते हुए इख्तलाफात तब खुलकर सामने आ गए जब BBC के साथ एक इंटरव्यू में मुस्लिम लीग काफ के स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि शहबाज शरीफ ने चौधरी शुजात हुसैन के छोटे बेटे शाफे हुसैन को अपने मशीर लगाने की झूठी उम्मीद दिलवाई हुई है, इसलिए ये खानदान उनके साथ बैठा हुआ है, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि वहाँ से उन्हें कुछ नहीं मिलना। परवेज़ इलाही ने अपनी पार्टी के सदर शुजात के बेटे सालिक पर तनकीद करते हुए कहा कि उसे चकवाल से कौमी असम्बली की सीट मैंने निकलवा कर दी, जबकि उनके हल्के वाले उन्हें ढूंढते हैं कि वो जीतने के बाद कहाँ चले गए। मुस्लिम लीग काफ में बढ़ते हुए इख्तलाफात बारे चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि हम किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं कर रहे और ना ही कहीं जा रहे हैं। मेरी शुजात हुसैन से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि वो कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे जो मुनासिब ना हो। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि जिसका जो दिल करे वो अपनी मर्जी से फैसला करे, लेकिन दूसरी जानिब मुस्लिम लीग काफ में अंदरूनी इख्तलाफात और तकसीम की खबरों को तक़वियत तब मिली जब मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा चौधरी वजाहत हुसैन के बेटे हुसैन इलाही ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए पार्टी से अलहदगी का ऐलान किया। याद रहे कि इससे कबल चौधरी शुजात हुसैन के बेटे सालिक हुसैन और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी तारिक बशीर चीमा शहबाज शरीफ की इत्तेहादी हुकूमत की हमायत कर चुके हैं। इस इशू पर सीनियर सहाफ़ी माजिद निज़ामी ने तबसरा करते हुए कहा कि अगर देखा जाए तो चौधरी परवेज़ इलाही के बेटे सियासत में खासे सरगर्म हैं और अपने इलाके के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, जबकि दूसरी जानिब चौधरी शुजात हुसैन के दोनों बेटे अमली तौर पर सियासी मैदान में इतने मुतहरिक नहीं हैं। उनका कहना था कि मुआशी तौर पर भी मोनिस इलाही ज़्यादा असर और रसूख रखते हैं, इसलिए अगर सियासी मुस्तकबिल की बात करें तो अभी मोनिस इलाही और हुसैन इलाही का पल्ला ज़्यादा भारी नजर आता है। माजिद निज़ामी ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल से ऐसा महसूस होता है कि आपस में गुजरात के दोनों चौधरी खानदानों की राहें हमेशा के लिए जुदा होने वाली हैं, लेकिन देखना यह है कि क्या ये किसी और पार्टी में शमूलियत इख्तियार करते हैं या नहीं। इस सवाल पर कि क्या अगले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून से सीट एडजस्टमेंट काफ लीग के लिए सूदमंद साबित हो सकती है, माजिद निज़ामी का कहना था कि तारीख पर नजर दौड़ाएं तो गुजरात के हलकों में आपस की लड़ाइयाँ इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती हैं, क्योंकि धड़े की सियासत के पीछे उन्होंने सालों से दुश्मनियाँ पाल रखी हैं। इसलिए अगर मुस्लिम लीग काफ अगले इलेक्शन में नून लीग की तरफ जाती है तो यह सियासी खुदकुशी करने के मुतरादिफ होगा। याद रहे कि चौधरी शुजात और परवेज़ के दोनों खानदानों ने पिछली 4 दहाइयों में मिलकर इकट्ठे सियासत की है। चौधरी शुजात हुसैन के वालिद चौधरी ज़हूर इलाही थे, जबकि उनके छोटे भाई मंजूर इलाही के बेटे परवेज़ इलाही हैं। दोनों कज़न्स ने शुरू दिन से अपने सियासी तौर तरीके वज़ा कर लिए। चौधरी शुजात ने कौमी असम्बली की सियासत में कदम रखा तो परवेज़ इलाही ने पंजाब की सियासत को अपना हदफ बनाया। 80 की दहाई में दाएं बाजू की सियासत करते करते दोनों कज़न बिलाखिर मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए। चौधरी शुजात नवाज शरीफ हुकूमत के 2 मरतबा वज़ीर दाखिला रहे, जबकि परवेज़ इलाही की नज़रें पंजाब की वजारत आला पर थीं। चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही ने ज़हूर इलाही की सियासत को दवाम बख्शा और जल्द ही मुल्क के फैसला साजों में शुमार होने लगे। 1997 के इलेक्शन में पहली मरतबा परवेज़ इलाही की शरीफ खानदान से दिली अदावत उस वक्त शुरू हुई जब नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को पंजाब का वज़ीर आला बना दिया। परवेज़ इलाही खुद को वजारत आला का उम्मीदवार समझते थे। परवेज़ इलाही का ये ख्वाब जनरल परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल लॉ दौर में पूरा हुआ। मुशर्रफ ने शरीफ हुकूमत ख़त्म की तो उन्हें सियासी सहारा पंजाब के चौधरियों ने दिया और मुस्लिम लीग काफ की बुनियाद रखी और पूरे 5 साल मुल्क के हुक्मरान रहे। सियासी तजियाकारों के मुताबिक इस खानदान में फैसला साजी की ताकत हमेशा चौधरी शुजात के पास रही है और कभी भी इनके दरमियान सियासी इख्तलाफ नहीं देखा गया। चौधरी खानदान के दरमियान मौजूद सियासी इख्तलाफ का पस मंजर मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल से जुड़ा हुआ है। सियासी पंडित ये राय रखते हैं कि इसकी वजह इस खानदान की नौजवान नस्ल है, क्योंकि अब अमली तौर पर मोनिस इलाही बाप बन चुका है और तमाम सियासी फैसले करके परवेज़ इलाही के सर थोप देता है। बताया जाता है कि आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ को आखिरी लम्हे धोखा देकर इमरान खान से हाथ मिलाने का फैसला भी परवेज़ इलाही का नहीं बल्कि मोनिस इलाही का था, जिस पर शुजात हुसैन को भी एतमाद में नहीं लिया गया और यूं पार्टी टूट गई। याद रहे कि चौधरी खानदान की अब तीसरी नस्ल सियासत में है। मोनिस इलाही जो कि चौधरी परवेज़ इलाही के बेटे हैं, वो 2 मरतबा 2008 और 2013 में पंजाब असम्बली के मेंबर रहे हैं,
जबकि मौजूदा कौमी असम्बली के मेंबर 2018 का इलेक्शन जीत कर बने। इस खानदान के दूसरे नौजवान सालिक हुसैन हैं, जो शुजात हुसैन के बेटे हैं और इस वक्त शहबाज शरीफ हुकूमत के वजीर भी हैं। उन्होंने सियासत में कदम ही 2018 में रखा और हल्का NA 65 चकवाल से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। चौधरी खानदान की सियासत में तीसरे नौजवान हुसैन इलाही हैं, जो शुजात हुसैन और परवेज इलाही के तीसरे भाई वजाहत हुसैन के बेटे हैं। वजाहत हुसैन ने सियासत में कदम 2002 में रखा और मुसलसल 2 बार इंतखाबात जीत कर मेंबर कौमी असम्बली रहे। ताहम 2013 में वो इलेक्शन हार गए। 2018 में उन्होंने खुद इलेक्शन लड़ने की बजाय अपने बेटे हुसैन इलाही को सियासत में आगे किया और यूँ वो पहली मरतबा कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। लेकिन इस दौरान चौधरी खानदानों की सियासी तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतनी बड़ी सियासी तकसीम का तासुर सामने आया हो, जो हर गुजरते दिन के साथ मजबूत तर होता चला जा रहा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।